तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए लेक्चर इंजीनियरिंग फिजिक्स के नए टॉपिक माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को लैब में बीटेक फर्स्ट ईयर वालों को परफॉर्म करवाया जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स ले आया हूँ। ये हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों को ऑब्जर्व करने में फ्रिंज पैटर्न कैसा होता है, क्यों हो रहा है, इसके लिए दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए जीआईएफ पहले से प्रिपेयर करके लाया हूँ कि इसमें क्या होता है, पूरा सेटअप कैसा होता है। ये लेज़र गन, यहाँ से लेज़र डालते हैं हम लोग, तो एक इस तरह से पैटर्न बनता है हमें। पर फिर यहाँ पर एक नोज़ल होता है, नोज़ल को अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो रोटेशन से हम लोग के पास फ्रिंजेस में चेंजेस आने लगता है। ये देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखिए डार्क फ्रिंजेस गायब हो रही है, मैक्सिमा आ गया। ये डार्क फ्रिंज यहाँ से आ गई आ गई आ गई आ गई, ये मैक्सिमा आ गया। तभी हम लोग इसमें इसके बारे में बात करते हैं कि इसका सेटअप क्या होता है। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक अच्छे से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर यहाँ से मान लीजिए एक लेज़र है, ये यहाँ से एक पॉइंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहाँ से हम लोग एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मूवेबल है। इधर से एक फिक्स्ड मिरर है, फिक्स्ड है। इसको हम लोग M1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग M2 नाम दे देते हैं। एक यहाँ पर एक कंपेंसेटर है, एक पहले हाँ बीम स्प्लिटर लगाते हैं, हाफ सिल्वर्ड प्लेट। इसे हम लोग हाफ सिल्वर्ड, सिल्वर्ड इसलिए रखते हैं ताकि एक बीम स्प्लिटर का रोल कर सके। और यहाँ पर इसके पैरेलल में कि सिमिलरली इसी तरह के यहाँ लगा देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंपेंसेटर प्लेट। अभी हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ से मान लीजिए एक लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई। थोड़ा सा आई थिंक डायग्राम हम लोग इसको सोर्स को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से एक लाइट रे ऐसे गई, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। यहाँ से मान लीजिए एक लाइट रे ऐसे गई, यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करें नॉर्मल, तो एक लाइट ऐसी चली गई और एक यहाँ से रिफ्रैक्ट कर गई। बट रिफ्रैक्शन के साथ साथ अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्शन भी हो गया यहाँ पर, और ये ऐसे जाकर लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाके ये ऐसी चली गई इस मिरर पर। और यहाँ पर भी सेम काम हुआ, यहाँ पर ये ऐसे चली गई और ये ऐसे एक बार ऐसे गई, फिर वापस अपना पाथ रिट्रेस किया। फिर इधर से ये इधर जो सिल्वरिंग हम लोगों ने कर दी थी, इसकी वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर हम लोग अपनी ह्यूमन आई रखते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर इसका पैटर्न। यहाँ हम लोग इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसा पैटर्न बनेगा। यही सिमिलरली ये जो लाइट रे ऊपर गई थी, ये वापस वहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ नीचे आएगी। फिर ये यहाँ पर एक और ये भी यहाँ पर दोनों आ जाएंगी। तो इन दोनों लाइट रेस के जो बोथ द लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। हुआ क्या कि हम लोग को मिल गई दो लाइट रेस। ये हम लोग इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट, या फिर एक कोहेरेंट, दो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, या तो एक सिंगल सोर्स से हम लोग दो लाइट रेस प्रोड्यूस कर सके। तो एक देखिए सोर्स यहाँ पे, सोर्स यहाँ पे सेम ही है, तो एक सिंगल सोर्स से हम लोगों ने एक तो इस लाइट रे को हम लोगों ने पा लिया और एक दूसरी लाइट रे को पा लिया। ये दोनों आपस में आकर जब रिफ्लेक्टिव रेस का इंटरफेरेंस होगा, सिंस इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सोर्स सेम है, सिर्फ एम्पलीट्यूड में जो भी चेंज आया होगा उसकी वजह से यहाँ पर इनकी दोनों में इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग को फॉर्म हुआ। यहाँ पर आप लोग पैटर्न देख सकते हैं कि ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न अब फॉर्म होता है। ये फ्रिंजेस सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर डार्क फ्रिंज, ब्राइट, फिर डार्क ब्राउन, इस तरह का अल्टरनेट पैटर्न चला करता है यहाँ पर। तो
अब हम लोग यहाँ पर, तो ये तो मेन इसकी ये थ्योरी हो गई कि यहाँ क्या होता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें कि कैसे क्या होता है, तो अगर हम लोग इसको पहली लाइट रे मान ले, इसको दूसरी लाइट रे मान ले, तो अगर इसका हम लोग पाथ ट्रेस करें, या देखिए सोर्स से आई, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट की, यहाँ से अंदर एक ये पाथ ट्रेवल किया और एक ये ट्रेवल किया, यहाँ से सॉरी, एक ये ऐसे गए, ऊपर की तरफ गए, फिर वापस ये यहाँ पर आई, और इसने एक फिर यहाँ पर ये पार्ट ट्रेस किया। इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म में दिखाना चाहें, तो एक वेव ऐसे गई, एक वेव फिर ये इधर से ट्रेवल की, फिर वापस आ गई ये वेव यहाँ से इस डायरेक्शन में, फिर ये यहाँ पर आई। तो ये फर्स्ट लाइट रे के लिए। सेकेंड लाइट रे, इसके लिए अगर हम लोग शो करना चाहें, तो मान लीजिए सोर्स, यहाँ से सोर्स से लाइट गई, यहाँ पर आई, बीम स्प्लिटर से पास हो गई, कंपेंसेटर प्लेट से गई, और ये इसको फिर वापस यहाँ से गई, फिर वापस आकर यहाँ से यहाँ पर हमारे आई के पास वापस आ गई। इसको हम लोग अगर वेव डायग्राम शो करना चाहें, तो एक लाइट रे ऐसे ऐसे गई, फिर एक वापस आकर ऐसे आकर ये ऐसे ऐसे आकर ये हो गई। तो इन दोनों लाइट रेज या फिर वेव्स की वजह से आपस में जब इंटरफेरेंस होता है, तो इनके इंटरफेरेंस की वजह से ही हम लोग को इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं। तो कितना कमाल का खेल है कि देखिए, एक सिंगल सोर्स से हम लोगों ने दो लाइट रेज को पा लिया, और उनकी वजह से हम लोग इंटरफेरेंस देख पा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंपेंसेटर प्लेट का रोल। मान लीजिए जो कंपेंसेटर प्लेट अगर हम लोग ना लगाएं, तो इसका सेटअप अगर हम लोग ऐसे बनाएं, कुछ ऐसा, कुछ सेटअप ऐसा हो गया, कंपेंसेटर प्लेट ना लगाए, हाफ सिल्वर मिरर ऐसा लगा दे, तो एक बार ये गया यहाँ पर, कलर चेंज कर लिया जाए, एक बार ये लाइट रे यहाँ पर गई, यहाँ से नॉर्मल से ये चली गई, और ये डायरेक्ट यहाँ चली गई, और वापस इधर गई, फिर वापस आकर यहाँ चली गई। तो इसको एडिशनल जो ये इंटरनल जो इनसाइड जो फिल्म है, इसको सिर्फ एक बार ही पाथ ट्रैवल करना पड़ा, ये एडिशनल। और अगर हम लोग यही सेम केस इस लाइट रे के लिए देखें, कि जो यहाँ से गई, तो इसको एक बार इसके अंदर ये बार पाथ ट्रैवल करना पड़ा, एक बार इधर, फिर दूसरी बार यहाँ पर, फिर वापस आकर इसको एक बार फिर से ट्रैवल करना पड़ा। तो कम से कम एक बार आने में, दूसरी बार ये जाने में, तो दो बार अगर हम लोग इसे कह सकते हैं, और एक बार इसे सिंगल बार कहें, तो या फिर इसे अगर मोर प्रिसाइजली कहना चाहें हम लोग, अगर देखें एक मिनट, कि इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना देते हैं डायग्राम को, कि मान लीजिए ये कंपेंसेटर प्लेट है हाफ सिल्वर्ड मिरर प्लेट। तो यहाँ से हम लोग अगर लाइट सोर्स डालें, दोनों लाइट को मैं अलग अलग दिखाता हूँ इसमें। मान लीजिए पहली लाइट रे ऐसे आई, उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से ये गई, और वो ऐसे चली गई, फिर वापस आके एक पाथ को रिट्रेस किया, यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई। और दूसरी लाइट रे हम लोग यहाँ बना देते हैं रेड पेन से। सेम ही चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, अलग अलग करके दिखा रहा हूँ स्कीमेटिक डायग्राम से। ये एक बार ऐसे चली गई, और बस यहाँ जाकर ऐसे गई, फिर वापस आकर ऐसे चली गई। तो आप इनसाइड द प्लेट हम लोगों ने देखते हैं कि ऑप्टिकल जो, अगर इनसाइड हम लोग इसके अंदर देखें, तो ये फिल्म है, तो इसके अंदर अगर लाइट ट्रेवल करती है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड कम होने की वजह एनर्जी कम हो जाती है, तो कुछ पाथ में डिफरेंस आने लगता है। तो अगर जो पहली लाइट के लिए देखें, तो अंदर उसने कितनी बार ट्रैवल किया, एक बार, थोड़ा सा कलर फिर से चेंज कर देते हैं हम लोग, एक बार उसने यहाँ पर एक बार डिस्टेंस ट्रैवल की इनसाइड द थिन फिल्म, और एक बार यहाँ ट्रैवल की, वापस आते समय एक बार फिर से इसने यही डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर वो नीचे गई। लेकिन जो ये रेड कलर की लाइट रही थी, वो एक बार से उसने एक ही बार डिस्टेंस ट्रैवल की, और वो डायरेक्ट यहाँ से आकर फिर वहां निकल गई। तो ये कंपेंसेटर प्लेट का यहाँ पर रोल तब आता है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस फिर अराइज होने लगता है। यहाँ पर उसने एक ही बार इनसाइड द फिल्म ट्रैवल किया डिस्टेंस, इसने 3 बार डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो दो का भाई अंतर आने लगा, और इतने अंतर से ही भाई इंटरफेरेंस पैटर्न में बहुत दिक्कत आने लगती है, और फ्रिंजेस फिर दिखती नहीं है, पार्ट डिफरेंस बड़ा होने लगता है। हमने कोहेरेंस के कॉन्सेप्ट में देखा था।
थिन फिल्म वाले में। तो इसीलिए हम लोग फिर यहाँ पर अगर हम लोग कंपेंसेटर प्लेट लगा लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कंपेंसेटर अगर हम लोग प्लेट लगा लेते हैं फिर देखिए क्या होता है कमाल। हाफ सिल्वर्ड मिरर, कंपेंसेटर प्लेट, यहाँ पर हमारे पास आ गया मिरर, यहाँ पर हमारे पास एक और मिरर। ये अब यहाँ से सोर्स को हम लोग शो करते हैं। पहला पहले वाले को शो करेंगे। इस बार लाइट रे गई, ये गई, रिफ्लेक्ट कर गई, थोड़ा सा मिरर को बड़ा कर देंगे, और ये यहाँ से गई, गई फिर वापस आ गई, वापस आ गई और यहाँ चली गई। और फिर हम लोग इस लाइट रे को जो करते हैं वापस दूसरी वाली को, वो यहाँ से गई, इनसाइड एक बार ट्रेवल किया, फिर यहाँ पर एक बार यहाँ पर ट्रेवल किया, फिर वहाँ पर आकर उसे फिर से एक बार ट्रेवल करने पड़ा। तो हम लोगों ने जो पार्ट डिफरेंस वाला जो कंडीशन आ रही थी 1 और 3 की, उसको तो हम लोगों ने कंपेंसेट कर दिया। यहाँ पर देखिए एक बार ये वाली लाइट रे 2 बार और 3 बार ट्रेवल कर रही थी, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोगों ने कंपेंसेटर प्लेट लगाई। इसकी वजह से एक बार इसने यहाँ पर ट्रेवल किया, फिर से एक बार यहाँ जाते समय, और वापस आते समय फिर से एक बार ट्रेवल किया, तो टोटल बार ये 3 बार इनसाइड द फिल्म इसने ट्रेवल किया। तो जो हमारा जो दो एडिशनल जो फिल्म का गैप आ रहा था वो इसने कंपेंसेट कर दिया, इसीलिए हम इसे कंपेन सेटर प्लेट कहते हैं। और उसे बीम बीम स्प्लिटर कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से बीम स्प्लिट हो जाती है, एक रे यहाँ चली जाती है और एक यहाँ चली जाती है, इसको इसीलिए बीम स्प्लिटर कहते हैं। अब वहाँ पर जो M1 मिरर का जो रोल आता है, M1 मिरर का वो रोल हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो ये जो हो रहा था यहाँ पर नोजल को मूव करने पे यहाँ हो क्या रहा था आखिर। ये हो गया हमारे पास हाफ सिल्वर मिरर, ये हो गया M2, ये फिक्स्ड, यहाँ से आई लाइट रे, इनसाइड ट्रेवल किया, फिर ये होकर ये ऐसे चली गई, यहाँ पर ये ऐसे आई, ये गई, ऐसे गई, दोनों लाइट रे वापस आकर यहाँ पर आकर मिल गई। अब होता क्या है कि हम इस वाली जो मिरर है इसको हम लोग मूव कराते हैं, तो क्या मान लीजिए कि हम लोगों ने डी डिस्टेंस इसको मूव करा है, तो डी डिस्टेंस मूव कराने में मान लीजिए यहाँ पर अभी सेंट्रल ब्राइट था, और अचानक से जहाँ से हम लोग इसको GIF देख के और समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट था, धीरे धीरे नोजल को हमने कम लिया, तो मान लीजिए किसी एक डी डिस्टेंस पर इसका सेंट्रल ब्राइट एक बार जाकर फिर से आ गया, डी डिस्टेंस हम लोगों ने किया, उसको नीचे इस मिरर को लेके आया, डी डिस्टेंस जाने पे उसमें उसका मैक्सिमम वापस आ गया। तो इन जो मान लीजिए एक इनिशियल ओरिजिन कंडीशन, इसको अगर हम लोग मान लें इनिशियल, तो वापस यहाँ पर जब फर्स्ट मैक्सिमा आया उसी को हम लोग कंडीशन अगर पार्ट डिफरेंस की लगाएं, तो पहले देखिए अगर इसको डी डिस्टेंस का अगर हम लोग नीचे लाए तो लाइट को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, 2D हो गया, 2D हो गया। अब इसमें अगर हम लोग कहें कि मैक्सिमा कंडीशन लगाना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमा था, एक बार कम हुआ कम हुआ, फिर अगेन मैक्सिमा आया डी डिस्टेंस कम करने के बाद, तो हम लोग मैक्सिमम कंडीशन लगा सकते हैं कि 2D डिस्टेंस चलने पर इसका पहला मैक्सिमा आया। तो ऐसे टू सम कैपिटल डी डिस्टेंस चलने पर nth इसका मैक्सिमा आ जाएगा। तो इसमें जो हम लोग लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हैं 2D/n, यहाँ से हम लोग इसका लैम्डा निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल में, कि डी डिस्टेंस चलने पर इसका जो इनिशियल कंडीशन वापस अगर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैक्सिमा की कंडीशन है, क्योंकि इनिशियल में वो मैक्सिमा पे था, वापस पर वो मैक्सिमा आया कब, जब लाइट रे ने एडिशनल कुछ 2D डिस्टेंस ट्रेवल की तब, क्योंकि इसमें देखिए पार्ट डिफरेंस अब कितना का आ गया, लाइट रे एक बार गई फिर वापस आई तो 2D का पार्ट डिफरेंस आ गया, और उसकी वजह से क्या हमें शो होने लगा मैक्सिमा। मैक्सिमा कब आता है, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m लैम्डा होना चाहिए, तो पहला आया तो लैम्डा। अब मान लीजिए कोई कैपिटल डी डिस्टेंस पर ही nth मैक्सिमा आया, तो वहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी ऑफ n/n। तो ये है हमारा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप की कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आज के इस माइकलसन इंटरफेरो एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने पूरा बता दिया है, लेज़र में फ्रिंज पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा मैं आपको नोट दे दूंगा, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। ये कंपेंसेटर प्लेट का रोल हो गया, और
यहाँ पर कैसे हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।